नमस्कार साथियों, साहित्य लोक में आप सबका स्वागत है। आज हम प्लस 2 सेकेंड ईयर के MIL हिंदी के काव्य पाठ पढ़ेंगे। रहीम के दोहे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। चलते हैं। पहले रहीम के बारे में, उनके व्यक्तिगत परिचय थोड़ा बहुत जानते हैं। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खनखाना था। जन्म एवं मृत्यु, इनका जीवन काल कब है? इनका जन्म है 1556 और मृत्यु है 1627 ईस्वी। ओके। माता पिता व लालन पालन वे मुगल बादशाह अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के रास्ते में हज जाते समय होने के कारण इनका पालन पोषण शाही महल में हुआ। व्यक्तित्व, शाही विलास और सुख सुविधाओं के बीच रहने के बावजूद उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा। वे अकबर के प्रधान सेनापति थे, फिर भी उन्होंने सदा साधारण जीवन, सरलता और सामान्य जन पर जोर दिया। उनमें धार्मिक संकीर्णता बिल्कुल नहीं थी। प्रमुख रचनाएं रहीम सरसई, श्रृंगार सरसई, राज पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, नायिका भेद वर्णन। आप लोग उनकी रचनाओं के बारे में भी याद रखना। चलो हम जो क्वेश्चन है इसका वही देखते हैं। रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं? जो क्वेश्चन है, रहीम कृष्णचंद्र की ओर और किसको लगाना चाहते हैं? मन रूपी चकोर, हृदय की डोर, जंगल का मोर, निसी बासर। सही आंसर कौन सा है? मन रूपी चकोर। प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है? प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है? मित्रता दृढ़ होती है, शत्रुता बढ़ती है, फिर वह नहीं मिलता, छिटक जाती है। सही आंसर है जंगल का मोर, सरसरी। फिर वह नहीं मिलता, फिर वही नहीं मिलता। ग, इसका आंसर ग है। सच्चा मित्र कौन है? जो संपत्ति का हिस्सा ले या जो खूब मिले, जो हंसमुख हो, जो विपत्ति में मदद करे। सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति में मदद करे, घ, सही आंसर। मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखना चाहिए? कहने से दूसरे दुखी होते हैं, कहने से दूसरे हंसते हैं, कहने से झगड़ा बढ़ता है, कहने से दूसरे मित्र बनते हैं। सही आंसर क्या है? सही आंसर है ख, कहने से दूसरे हंसते हैं। हम इन प्रश्नों के उत्तर चलो आगे बढ़कर देखते हैं क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है, फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा होता है? यदि प्रेम का धागा टूटकर दोबारा जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, जिसका तात्पर्य है कि मनमुटाव दूर होने पर भी रिश्तों में पहले जैसी सहजता नहीं रहता। दूसरा क्वेश्चन, चित्ता से अधिक खतरनाक क्यों है? चित्ता केवल निर्जीव या मृत शरीर को एक बार जलाती है, जबकि चित्ता जीवित मनुष्य को पल पल अंदर से जलाकर खोखला कर देती है। तीसरा क्वेश्चन, संपत्ति के समय क्या होता है? जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तब बहुत से लोग तरह तरह के रिश्ते जोड़कर स्वार्थवश उसके सगे और मित्र बन जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रहीम ने पानी के 3 अर्थ बताएं। कौन कौन से अर्थ बताए हैं? मोती के संदर्भ में इसका अर्थ है चमक, आशा है। मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ है इज्जत, प्रतिष्ठा। और आटे या चूने के संदर्भ में अर्थ है साधारण जल है, जिसके बिना उसका अस्तित्व निरर्थक है। बैर प्रीति जन्म से होती है या बाद में? क्यों?
रहीम के अनुसार वैर, शत्रुता और प्रीति, शत्रुता और प्रेम जन्म से नहीं होते। संसार में आने के बाद मनुष्य के व्यवहार, संगति और निरंतर अभ्यास के कारण ये दोनों भावनाएं धीरे धीरे विकसित होती है। ट्रिपल आई, सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? इनकी मित्रता से सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में अमीरी, गरीबी या सामाजिक स्तर का कोई भेदभाव नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय अपने दरिद्र मित्र की भी निस्वार्थ भाव से सहायता करे। आईवी, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या होते हैं? जिन्हें संसार के किसी भी सांसारिक वस्तु या सुख की लालसा नहीं होती, वे राजाओं के राजा, शाहों के शाह होते हैं। इच्छाएं समाप्त होते ही मनुष्य का मन पूरी तरह से निश्चित और परम सुखी हो जाता है। विस्तार से उत्तर दीजिए। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। आई, रहीम के दोहे मानव जीवन के अनुभव पर आधारित है, कैसे बताइए? रहीम के दोहे पूरी तरह से व्यवहारिक और इंसानी जीवनी के कड़वे अनुभवों का निचोड़ है। उन्होंने समाज में लोगों के बदलते व्यवहार को बहुत करीब से देखा था। वे किताबों बातों करने के बजाय व्यवहारिक उदाहरण देते हैं, जैसे धन आने पर नकली मित्रों का बढ़ना, संकट के समय अपनों की पहचान होना और प्रेम संबंधों में एक बार दरार आने पर गांठ पड़ जाना। अपने दुखों को दूसरों के सामने न कहने की सलाह देना भी एक व्यवहारिक अनुभव है, क्योंकि समाज दर्द बांटने की बजाय हंसी उड़ाता है। इसलिए उनके दोहे जीवन का सच्चाई दर्पण है। किसका? रहीम का। दूसरा डवाली क्वेश्चन, शाहों के शाह कौन है और कैसे हैं? रहीम के अनुसार जिस मनुष्य के मन से सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो चुकी है, वही वास्तव में शाही के शाह यानी शहंशाह है। जब इंसान के भीतर कुछ भी पाने को चाह नहीं बचती तो उसकी सारी चिंताएं मिट जाती हैं और उसका मन पूरी तरह से बेपरवाह और स्वतंत्र हो जाता है। एक बड़े राजा को भी अपना राज्य खाने और धन पाने की चिंता सताती है, लेकिन इच्छा मुक्त व्यक्ति बिना किसी साम्राज्य के भी आत्मिक रूप से सबसे धनी और तृप्त होता है। ट्रिपल आई, फल की गति को देख रहीम मनुष्य के जीवन के सत्य पर कैसे प्रकाश डालते हैं, समझाइए। उत्तर, रहीम कहते हैं कि समय आने पर ही वृक्षों में फल लगते हैं और समय पूरा होने पर वे अपने आप टूटकर गिर जाते हैं। इस प्राथमिक नियम के द्वारा वे समझाते हैं कि मनुष्य का जीवन भी समय के अधीन है। जीवन में सुख दुख, उन्नति और अवनति का आना जाना समय के अनुसार निश्चित है। परिस्थितियाँ कभी भी एक समान नहीं रहती, इसलिए बुरा समय आने पर या सुख के चले जाने पर मनुष्य को विलाप या पछतावा नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्यपूर्वक समय बदलने का इंतजार करना चाहिए। कदली, सीप, भुजंग मुख्य उदाहरणों द्वारा कौन सी गंभीर बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए। इस उदाहरण के माध्यम से रहीम ने संगति के अमिट प्रभाव से जैसी गंभीर बात को स्पष्ट किया है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन उसकी परिणति संगति के अनुसार बदल जाती है। वही बूंद जब केले कदली पर गिरता है तो कपूर बनती है, सीप में गिरती है तो कीमती मोती बनती है, और सांप यानी भुजंग के मुंह में गिरती है तो हलाहल विष बन जाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य जिस संगति में बैठता है उसके भीतर वैसे ही गुण या दोष आ जाते हैं। इतना ही आज का है। आगे हम और भी वीडियो लाएंगे इसी +2 सेकेंड ईयर के ML हिंदी के विषय पर। थैंक यू। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और भी अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पर बताना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।